हम सिद्धवरपुर सिद्ध क्षेत्र में आचार्य विभव सागर जी भी के साथ में ही थे। कोइंसिडेंटली आचार्य श्री का राणापुर आना हुआ और उनके साथ फिर वंदना का योग बना। तो पूरा संघ सुबह सुबह में स्तोत्र पाठ स्वाध्याय सबके लिए, सुबह सुबह में कोई वहां आता नहीं है तो नदी के किनारे पर बैठ करके 5:30 बजे से वहां पर बैठता था और ठंडी निर्मल हवा एकदम विशुद्धि वहां क्रिएट होती थी और बहुत अच्छे से प्रशस्त स्तोत्र पाठ स्वाध्याय सब होता था। पर एक दिन आचार्य श्री स्तोत्र पाठ हो गए, स्वाध्याय हो गया, बहुत टाइम हो गया, पर आचार्य श्री बैठे थे। उसके बाद जिसको ध्यान करना हो ध्यान करे, चिंतन करना हो चिंतन करे, लेखन करना हो लेखन करे। अप्रोक्सीमेटली 27 पीछे थी उस समय। तो बहुत टाइम हो गया पर आचार्य श्री उठे ही नहीं। अब जब आचार्य श्री नहीं उठे तो और कौन उठेगा? अब सबको ये होने लगा कि अब गर्मी का टाइम है, आचार्य श्री जल्दी उठना चाहिए, फिर सब शुद्धि के लिए जाएंगे, उसके बाद आहारचर्या होगी। तो एक ने हिम्मत करके आचार्य श्री से बोला कि आचार्य श्री टाइम हो गया। तो आचार्य श्री ने बोला कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद आचार्य श्री एकदम साइलेंट बैठे थे तो ज्यादा किसी की हिम्मत नहीं होती है। फिर थोड़ी देर के बाद बोला कि आचार्य जी 8 सवा 8 हो गए, अब उठना चाहिए, ऐसे बोला धीरे से। तो भी आचार्य जी ने जवाब नहीं दिया। अब 10-15 मिनट के बाद तो 2-4 लोगों ने मिलके बोल ही दिया कि आचार्य जी बंद होती है क्या? तो सबने बोला आज क्या हुआ है आचार्य जी को? नदी बहना बंद कर देगी तब उठ के जाएंगे। तो फिर आचार्य जी ने बोला कि आपको ये दिख रहा है कैसे बह रही है नदी? तो सबने बोला हाँ। देखो सामने क्या दिख रहा है? तो बोले पर्वत, यानी अपन जहाँ बैठे थे उसके एग्जैक्ट सामने एक बहुत बड़ा पर्वत था। तो बोले इतना बड़ा पर्वत भी आ गया तो भी नदी ने बहना बंद किया क्या? तो नहीं किया। इतना बड़ा पर्वत भी आ गया तो नदी ने वहां क्या कर दिया? दूसरा रास्ता बनाया और कंटिन्यू फ्लो स्टार्ट रखा, वो कहीं पे भी अटकी रुकी नहीं। तो बोले जीवन भी कैसा है? ये रिवर की तरह है। कितनी भी इतना बड़ा पहाड़ भी आ गया तो भी वो रुकी नहीं। ऐसे हमारे जीवन में भी कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी सिचुएशंस आ जाए, पहाड़ जैसी पर्वत जैसी प्रॉब्लम्स आ जाए तो भी हमको रुकना नहीं चाहिए। क्या करता रहना चाहिए? बहते रहना चाहिए। दैट मीन्स हम कैसे करके अपने जीवन में रास्ते बनाए, उन संघर्ष, वो स्ट्रगल्स, वो प्रॉब्लम सिचुएशंस के बीच में हम मन की स्टेबिलिटी बनाते हुए राइट अपनी डायरेक्शन खुद ढूंढे और उस डायरेक्शन में अपने आप को आगे बढ़ाए। इतना मार्मिक मैसेज हमको वहां से मिला था। तो मनुष्य जीवन भी एक क्या है, यानी जीवन को आप क्या समझते हो? एक लाइन में कहना होगा पेंडारी जी, व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? बात है। तो लाइफ क्या है? बात क्या चल रही है? व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज चॉइस। आप क्या चूज कर रहे हो वो आपकी लाइफ है। लाइफ ये पहले ही नेगेटिव सेंटेंस डिलीट कर दो कि लाइफ इज स्ट्रगल। यदि हमने वही नेगेटिव सेंटेंस जीवन में सेव करके रखा है तो फिर हमको हर जगह क्या दिखेगी? स्ट्रगल। बट हमने ये पॉजिटिव सेंटेंस यदि रखा है कि लाइफ इज चॉइस। पार्शनाथ भगवान पे भी उपसर्ग हुआ बट उन्होंने चूज किया कि मुझे कैसे रहना है, कि मुझे वो कमर का अपोज करना है कि मुझे शांति से रहना है। वो उनकी चॉइस थी। वो उन्होंने शांति से रहे तो उनका गोल फुलफिल हो गया। तो हमको भी क्या करना है? सिर्फ पूजा भक्ति नहीं करनी है, यानी पूजा भक्ति करना इट्स गुड राइट, पर उसके साथ मैसेज भी तो लेना है। एक प्लेट में से चावल उठाए और दूसरी प्लेट में वो चावल को ट्रांसफर किए, वो काम करने का नाम पूजा है क्या? आपने आज इतनी बड़ी भक्ति की, यानी मैं तो मुक्तागिरी में भी देखती थी कि आप लोगों की बैठने की जो कैपेसिटी है 3-3, 4-4 बजे तक, वो जबरदस्त। यानी ऐसे लोग मैंने कहीं नहीं देखे, लोग महाराष्ट्र वाले जैसे लोग, कि बहुत बड़ी भक्ति की सुबह से कंटिन्यू अभी 3-4 बजे तक भक्ति करना। वहाँ मुक्तागिरी में
पर्यूषण में लोग 4-4 बजे तक भक्ति करते थे, यानी बहुत बड़ी बात है। तो हम ये क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं? सिर्फ यहाँ से चावल उठाए, यहाँ से स्वाहा करा, उससे क्या होगा? कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, यानी उसके लिए तो आपकी ये कैपेसिटी